यहाँ पे ताली बजा रहे हैं, लेकिन ये अयोध्या है और इस अयोध्या में अभी दीपोत्सव होगा, तमाम लाख दिए जलाए जाएंगे यहाँ। एलपीजी के मैनेजमेंट से, एलपीजी के मैनेजमेंट से देशवा भवा बर्बाद, जीएसटी कम चापो जी। रोजगार की बात की जाए तो वही होता है कि हमने मंदिर बनवाया, हमने दिए जलवाए, रोजगार की क्या ज़रूरत है। दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा साल है, इस अच्छे दिन से मोदी जी हम बेहाल हैं। और महंगाई की बात की जाए तो आपने पहले ही कहा कि हमारी मंत्री जी हैं, वो तो कहती हैं रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। महंगाई के मुद्दा से प्यारे हम कजिन भटकाव, जीएसटी कम चापो जी। तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, हाँ तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, साथ साथ हम सभी के दिन आएंगे। हाँ हाँ तुम तो धोखेबाज हो। आइए देखिए, खाली पड़ा बस सिलेंडर, चटत बाटे धूल गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़। तो इसी जुमले में हमारी अमेठी भी फंसी है। आज के समय में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इन सब पर बात करना बेमानी होगी, क्योंकि सरकार से जब भी कोई सवाल पूछता है महंगाई, बेरोजगारी और इन चीज़ों पर, तो सरकार सीधे सीधे नाम लेती है कि हमने मंदिर बनवाए, हमने 370 हटाए, तमाम चीज़ों पर बात करती है, यहाँ तक कि मोदी के 56 इंच के सीने की बात करती है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी की दर जिस तरीके से बढ़ रही है, उस पर जब सवाल पूछा जाता है तो निर्मला सीतारमण जैसे लोग कहते हैं, जब डॉलर रुपए की बात आती है तो कहते हैं डॉलर तो मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है। इस तरीके से बेतुके बयान भी दिए जाते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं प्रदीप मौर्य से, जो कि लोक गीतों के माध्यम से इन सभी समस्याओं को सबके सामने रख रहे हैं लगातार और उठा रहे हैं। आज के दौर में जब सवाल पूछना भी जो है एक तरीके से बहुत चुनौती भरा काम है, और ऐसे दौर में जब आप लिखते हैं तो कैसे आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं लोकगीतों के माध्यम से, खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम तरीके की घोषणाएं करते हैं? अपने लोकगीतों के माध्यम से ज़रा लोगों को सुनाइए। जो घोषणाएं होती हैं तो वो लगभग फ्लॉप होती हैं, तो हम लोगों को लिखना पड़ता है। जैसे कि उज्ज्वला योजना आई थी, लोगों को फ्री में सिलेंडर बांटा गया था, तो सिलेंडर बांट तो दिया गया, लेकिन आप अगर ज़मीनी स्तर पे उसकी जांच करेंगे तो लोग उसको किनारे लगा दिए, क्योंकि सिलेंडर गैस इतना महंगा है। पहले जब बांटे थे तो 500-600 का रहा होगा, उससे पहले और कम का था, लेकिन इस समय लगभग 1200 का पहुंच गया है, तो लोग भरवा ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये केवल दिखावा मात्र है। और उस पर मैंने गीत लिखा है कि मुझे दृश्य मिल गया कि महिला का दर्द लिखा जाए, तो देखिए कैसे लिखा। गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। हो महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। और बोले थे कि धुआं से हमारी महिलाओं को बीमारी हो रही, समस्याएं हो रही, तो देखिए कैसे अब वही हाल है, अब वही फिर से उसी पे आ गए हैं हम लोग। देखिएगा, धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। खाली पड़ा बस सिलेंडर, आइए देखिए, खाली पड़ा बस सिलेंडर, चटत बाटे धूल गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। और एक मांग है, सस्ता करा तू सिलेंडर, बात का ही साफ हो, टीबी के मरीज बनब नाही करब माफ हो। फेफड़ा हमार गले
फेफड़ा हमार गले जैसे धूप में फूल गैला भूल चाचा जी, महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। कुछ इस तरीके से हाल है। जो योजनाएं आती हैं तो ज़मीनी स्तर पर फ्लॉप है। 15 लाख को लेकर के काफ़ी बवाल हुआ है, इस पर भी आपने कुछ लिखा है? हाँ, 15 लाख को लेकर के लोगों ने कहा कि कब आएंगे, तो हमने भी पूछा कब आएंगे। हमने इंटरव्यू देखा तो बताया गया कि मात्र एक जुमला है। तो इसी जुमले में हमारी अमेठी भी फंसी है। वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं 13 रुपए किलो चीनी कब आएगी। हमारी सांसद स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि हमारी सरकार तो है ही, लेकिन अगर अमेठी में हमारी सरकार से कोई सांसद बनता है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य सांसद बनता है, तो अमेठी को 13 रुपए किलो चीनी भेजी जाएगी, तो भी फ्लॉप है। तो हालांकि जो पहले मैं बड़ा मुद्दा है 15 लाख वाला, उस पर भी मैंने गीत लिखा, देखिएगा। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, हाँ तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, साथ साथ हम सभी के दिन आएंगे, हाँ हाँ तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। लेकिन सरकार हमारी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देती है। कोई भी सवाल पूछो, कहेंगी इसके जिम्मेदार कांग्रेस है, अगर वो ना होती तो अच्छा होता। तो कैसे सफाई देती है, कांग्रेस 70 साल थी, ठीक करने में दिन लगते हैं, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा, हाँ पिछला घोटाला सब साफ हो रहा, हाँ हाँ तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा साल है, इस अच्छे दिन से मोदी जी हम बेहाल हैं। दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा साल है, इस अच्छे दिन से मोदी जी हम बेहाल हैं। मेक इन इंडिया का सपना होगा सच, डिजिटल विलेज बने गाँव मेरा कब, तुम तो बेहिसाब हो, काले धन को भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो कुछ इस तरीके से आलम है। सरकार को लगता है कि हम इस तरीके से धोखेबाजी करके मुद्दे को फर्जी ला करके जीत जाएंगे चुनाव, और हमारी जनता भोली भाली है, जीता भी देती है। तो इस तरीके से काम हो रहा है और लोगों को लगता है बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर आपने सुनाया। और अब जो मैं जानना चाहता हूं, जैसे कि आप महंगाई पर लिखते हैं, नौकरी पर लिखते हैं, गरीबी पर भी लिखते हैं, गरीबी पर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? और गरीबी का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं वो हम लोग ख़रीद नहीं पा रहे हैं, तो उस तरीके से काम नहीं हुआ है। इससे लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो गरीब तो परेशान ही होता जा रहा है। तो हालांकि मैंने इस पर भी थोड़ा बहुत लिखा है कि जीएसटी छोटी छोटी चीज़ों पर लगाई गई है। तो देखिए 2 लाइन सुनाता हूँ। महंगाई के मुद्दा से प्यारे हम कजिन भटकाव, जीएसटी कम चापो जी, जीएसटी कम चापो जी, महाकाल के दूधवा महंगा, कान्हा जी के छाछ, जीएसटी कम चापो जी, जीएसटी कम चापो जी। मेवा चीनी के चलते मिलत नाही खाए का खीर जी, घरे के रसोई महंगी, घीव महंगा महंगा पनीर जी, एलपीजी के मैनेजमेंट से देशवा भवा बर्बाद, जीएसटी कम चापो जी, जीएसटी कम चापो जी। और गीत, लेकिन आप
यहाँ पे ताली बजा रहे हैं, लेकिन ये अयोध्या है और इस अयोध्या में अभी दीपोत्सव होगा, तमाम लाख दिए जलाए जाएंगे। यहाँ पर मोदी जी भी आ रहे हैं, हर दीपोत्सव में योगी और मोदी जी एक कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन इसी बीच जो ये महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा होती रहनी चाहिए, ताकि सरकार पर भी एक तरीके से सवाल उठता रहे कि सरकार इन चीज़ों पर काम करे, ताकि लोगों की समस्याओं को सामने लाया जा सके। और आप ये बखूबी काम कर रहे हैं, अपने लोकगीतों के माध्यम से बहुत ही सरल सारे काम हो रहे हैं, लेकिन बेरोजगार क्या कर रहा है, देखिए मैं 2 लाइन में बताता हूँ। जैसे ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, कोई चीज़ निरर्थक नहीं है। लेकिन मैं जो हूँ और ये जो भैया जो लोग ताली बजा रहे हैं, उनको चाहिए रोज़गार, उनको कहीं से 4 पैसे चाहिए, तो उसके लिए वो लोग काम करते हैं। लेकिन हम लोग डिग्री लेकर के क्या क्या कर रहे हैं, देखिएगा। जहिया से पास भाइन, जैसे कोई बीटेक कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया है, तो वो कैसे क्या कहता है, देखेगा। जहिया से पास भाइन बीटेक से भैया तही से, हाँ हाँ रोज रोज बजावा तानी थरिया ए भैया तहिए से, हाँ हाँ रोज रोज बजावा तानी थरिया ए भैया तहिए से। ताली थाली बजवा करके बेरोजगारी से इत्यादि से मुद्दे से भटकाया जा रहा है। लेकिन जो बीटेक वाला होता है वो सोचता है कि 4 साल में हम लोग नौकरी करेंगे, अच्छा कमाएंगे। लेकिन क्या होता है, 4 साल पहले के सपना गोल का बताई, 8-10 लाख के पैकेज सोचत रही नाई। सपना चकना चूर भावा, सपना चकना चूर भावा, डिग्री मिल जाहिया तहिए से, हाँ हाँ रोज रोज बजावा तानी थरिया ए भैया तहिए से। तो इस तरीके से जो रोज़गार चाहिए होता है, उन सब पे काम नहीं होता है, लेकिन इधर उधर के काम होते रहते हैं, तो सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन रोज़गार की बात की जाए तो वही होता है कि हमने मंदिर बनवाया, हमने दिए जलवाए, रोज़गार की क्या ज़रूरत है, हमने 370 हटवाया, तो इन सब चीज़ों में भटका दिया जाता है। और महंगाई की बात की जाए तो आपने पहले ही कहा कि हमारी मंत्री जी हैं, वो तो कहती हैं रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन आप जो है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी एमएड कर रहे हैं, हाँ। और इसके पहले आपने नौकरी के लिए भी ट्राई किया होगा, कैसा लग रहा है आपको? नौकरी एक तरीके से बहुत चैलेंजिंग है। हाँ। और चैलेंजिंग का मतलब ये बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी कम है, तो इसलिए चैलेंजिंग है। और आपने देखा ये अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो किस तरीके से बेरोज़गारी है। आप ट्रेन में चढ़ के आप देख सकते थे बेरोज़गारी किस कदर है। और मैंने उस पर अभी गीत भी सुना है पेट एग्ज़ाम को लेकर के। तो इस तरीके से खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।